मिशन एमबीबीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट इन 12 डेज। 12 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश करना है। क्योंकि नीट का एग्जाम अब महज 5 महीने बचा हुआ है, अब समय ज़्यादा नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 12 दिन में कैसे फिनिश कर देंगे? क्योंकि 45 नंबर का केमिस्ट्री अगर आता है नीट में तो 45 में से 15 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपको फिक्स करके जाएगा। अगर 15 मार्क्स आप गेन हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। कैसे फिनिश करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 12 डेज में? देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 12 दिन में ख़त्म करेंगे और ये हर साल का टेक्निक है मेरा और हर साल का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर जिनका मिशन एमबीबीएस है वो इस वीडियो को पूरा देख के ही जाएंगे। समझिएगा, मिशन एमबीबीएस चैप्टर अगर हम बात करें तो चैप्टर में ऑर्गेनिक में सबसे पहले जीओसी को रखा है और जीएससी को फिनिश करेंगे जस्ट इन 2 डेज। जीओसी का काम फिनिश होगा 2 दिन में। इसके बाद हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन इसे फिक्स करेंगे 2 दिन में, ये भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जीओसी में सब कुछ हम कवर कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, मेसोमेरिक हो, रेजोनेंस हो, कार्बोकैटायन हो, कार्बन आयन हो, फ्री रेडिकल हो, स्टेबिलिटी हो, एडिशन रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, रीअरेंजमेंट हो, सब कुछ कवर कर लेंगे इन जस्ट 2 डेज। इसके बाद हम हैलो एरिन पर आ जाएंगे और इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे एल्कोहल, फिनाल, ईथर, और इसे भी हम 2 दिन में ही फिनिश करना चाहते हैं जस्ट इन 2 डेज, राइट। इसके बाद एमीन्स पे आते हैं। एमीन को 1 दिन ले लेंगे हम, एमीन भी ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स पर आ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब कुछ फिनिश कर लेंगे, एरोमेटिक, एलिफेटिक। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे बायोमॉलिक्यूल जस्ट इन 1 डेज। और अगर आप सबको कैलकुलेट करिए तो आपका आ जाएगा जस्ट 12 डेज, 12 दिन में। कैसे अप्रोच करेंगे, क्या क्या काम करेंगे? क्योंकि 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा और ये बहुत बड़ा वेटेज है आपके लिए। पहली चीज, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्या अप्रोच, स्टेप टू अप्रोच होगा पढ़ने का, वो भी बता रहे हैं। और कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपका कमांड बनेगा वो भी आपको बताने चल रहे हैं। जो भी आप वीडियोस देखेंगे, चाहे आप 1 शॉट वीडियो देखिए, चाहे जैसे भी देखिए, चाहे मेरा वीडियो देखिए या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा बच्चों एक बात याद रखेंगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके बगल में खुली होनी चाहिए। एनसीईआरटी को खोल के रखिए, कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको देखिए, एक बार उसकी रीडिंग लेना जरूरी है। एनसीईआरटी इज द की पॉइंट फॉर सक्सेस, ये बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो अगर हम स्टेप टू अप्रोच की बात करें, इसके बाद अभी कुछ ट्रिक और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। पहली चीज, एनसीईआरटी का टॉपिक देख लेना। आपको कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मैंने पहले कहा एनसीईआरटी खोल के रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर बियॉन्ड सिलेबस नहीं जानना है। पेपर नीट का एनसीईआरटी से ही बनाएंगे और कुछ टॉपिक जो एडिशनल हैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसकी बात मैं अलग करूँगा। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी के टॉपिक को देखेंगे, 1 शॉट वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, चाहे पीसी सर का वीडियो देखिए या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं आप। तो हमेशा याद रखेंगे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मूला चार्ट तैयार रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उसी हिसाब से हमारे सिलेक्शन का ड्यू बढ़ता जाएगा। मोर रिवीजन प्रोबेबिलिटी टू मोर सिलेक्शन, मोर रिवीजन प्रोबेबिलिटी टू मोर सिलेक्शन। एमबीबीएस अगर लेना है तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट, नंबर ऑफ रिवीजन के अटैम्प्ट को बढ़ाना पड़ेगा। फार्मूला चार्ट तैयार करेंगे, रिएक्शन का चार्ट तैयार कर लेंगे, रिएक्शन की एक लिस्ट बना लेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व प्रॉब्लम को, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, कोई एग्जाम्पल छूटना चाहिए। एनसीईआरटी की जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल को देख के ही जाना है, सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करके जाना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के साथ साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसे भी देखेंगे, और एनसीईआरटी में कोई डायग्राम है उसे भी देखेंगे। खैर डायग्राम का ज़्यादा वेटेज तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी में रहता है, लेकिन उसके केमिस्ट्री में भी आप एक नज़र मार लेंगे। और साथ ही साथ कॉमन नेम और नेमिंग रिएक्शन पर विशेष फोकस करेंगे। जितनी नेमिंग रिएक्शन है उसका एक अलग चार्ट बना लीजिए, चाहे कैनिजारो रिएक्शन हो, एल्डाल कंडेंसेशन हो, क्रॉस कैनिजारो हो, टिशंकु रिएक्शन हो, उर्ज रिएक्शन हो, कार्बाइलेमिन रिएक्शन हो, सिमिट रिएक्शन हो, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन हो, फ्रैंकलैंड हो, कोरेहाउस सिंथेसिस हो, ए लॉट ऑफ रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन जितनी है सबकी एक लिस्ट बना के देख लेंगे आप। नेमिंग रिएक्शंस कई बार डायरेक्ट उसके रिएक्टेंट या कई बार उसके प्रोडक्ट या
किस कंडीशन में कराई जा रही है, इसको कई बार वो पूछते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की फुल रीडिंग होनी चाहिए। एनसीईआरटी की रीडिंग करते समय आप जल्दी जल्दी रीडिंग नहीं मारेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग को लाइन बाय लाइन करना है। कोई अगर हेड पॉइंट मिलता है तो उसे हम ले लेंगे। साथ ही साथ डीपीपी और प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना है। जितने भी डीपीपी हैं उसे आप सॉल्व करिए, चाहे जिससे भी करते हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम डीपीपी आपको दे देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट का लिंक हम आपको दे देंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, अगर आप कहेंगे तो। अगर इतना काम आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली 12 डेज में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कवर्ड में आ जाएगा। ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। लगभग 15 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक दे कर जाएगा और हर साल बच्चे गेन करते हैं और आप भी करेंगे। 50 में से 15 नंबर में से 14 नंबर कहीं नहीं गया, वो आप कर लेंगे, बहुत ध्यान देंगे, 15 में 15 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 45 नंबर का पेपर होता है। अगर आप देखिए तो अगर केमिस्ट्री 45 का है, क्योंकि अगर 45 नंबर का होता है पेपर तो आप ये मान के चलिए कि 43 to 44 मैक्सिमम बच्चा गेन कर लेगा। अगर जिस स्ट्रेटजी से हम आपको बता रहे हैं 44 मार्क्स कहीं नहीं गया है। एक क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं कि चलिए आपको नहीं समझ में आया, पढ़ने में मिस्टेक हो गया या क्वेश्चन को ही हार्डनेस ज़्यादा था, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो 44 मार्क्स आराम से गेन कर ले जाएंगे। और मैक्सिमम हमारे बच्चे 45 आउट ऑफ 45 मार्क्स लाते हैं, हर साल लाते हैं, और आप भी अच्छे से गेन कर ले जाएंगे। अगर इस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो आपका नंबर 100% श्योर है, फिक्स नंबर आपका आएगा, कोई घबराहट नहीं होगा। क्योंकि नीट का पेपर का ट्रेंड बहुत अच्छे से 20 साल से हम लोग देखते हैं, 20 साल से नीट के लिए काम करा रहे हैं, 20 साल से नीट के लिए फोकस करते हैं। नीट का क्या ग्रीक है बहुत अच्छे से पता है, उनके पूछने का क्या ट्रेंड है बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मिशन एमबीबीएस बनना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने इफ एंड बट कर दिया, थोड़ा गुरुओं का सुना, थोड़ा अपने मन का किया, थोड़ा इधर उधर का किया, तो ये मान लीजिए ये मिशन एमबीबीएस इम्पॉसिबल में कन्वर्ट होने लगता है। जितना आसान है फिर उतना ही टफ हो जाएगा कंपटीशन। क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने जा रही हैं, तो आपको पढ़ाई की भी जिम्मेदारियां समझना होगा। कैसे, किस स्ट्रेटजी से चलें कि हमें सीधा की पॉइंट मिल जाए। समुद्र में जाना है गोताखोर की तरह और मोती निकाल के लाना है, ये स्थिति है नीट में। समझ लीजिए गला काट कंपटीशन होता है, एक नंबर से रैंक इतनी भाग जाएगी कि आउट ऑफ फाइट हो जाएंगे, और एक ही नंबर से आप अंदर भी आ सकते हैं। एक एक नंबर के लिए गला काट कंपटीशन नीट एग्जाम में है, ये बात समझ लीजिएगा। तो जरा भी लापरवाही नहीं चलेगा। जब तक मिशन हाथ में आ न जाए, सिलेक्शन हो न जाए, तब तक कोई भी लापरवाही नहीं, कोई भी ढिलाई नहीं, अन्यथा आउट ऑफ फाइट हो सकते हैं। जबकि मेरी शुभकामनाएं हैं सारे बच्चे सेलेक्ट हों, कोई आउट ऑफ फाइट न जाए, लेकिन ये आपके मेहनत और आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो टॉपिक आप लगा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक के एनसीईआरटी को पढ़िएगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के डीपीपी को लगाइएगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। ये नहीं पढ़ रहे हैं जीओसी और क्वेश्चन लगा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, ऐसा नहीं। जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत सॉलिड करिए, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ होती है। डॉक्टर केवल अपने लिए नहीं जीता, वो हमेशा दूसरे के लिए जीता है। 2 बजे रात को फ़ोन आ जाएगा, किसी की तबीयत खराब है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको 2 बजे रात उठ के जाना पड़ेगा। झूठ नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आपने एमबीबीएस का जब डिग्री लिया था तो आपने एक शपथ भी लिया था, वो शपथ आप भूल नहीं पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा, ताकि सबको अच्छा सा फ़ायदा मिल सके, ताकि सबका सिलेक्शन हो सके।